जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। सनातन धर्म के लिए मेरे चंद विचार। सत शाश्वत सनातन धर्म ने भारतीय संस्कृति और संस्कार की विद्या भारती रूपी ये दो अमूल्य उपहार जब भारत को दिए तो ऋषि प्रणीत नवरत्नों की खान से भारत माता दैदीप्यमान हुई। इसे व्यवहारिक जीवन में जन जन में मूर्तिमान करने के लिए अवतारों का जन्म भारत भूमि में ही हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को ही अवतारों ने क्यों चुना। विद्या और शिक्षा से भारत माता वैसे भी अभिभूत थी, लेकिन इस छोटे से प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही है कि सततम रज की सृष्टि में सतोगुणी व्यक्तित्व के धनी ऋषि मुनियों, संत, राजा सभी ने अपनी तपश्चर्या और नैतिक आदर्शों से इसे सत्य शाश्वत धर्म की संस्कारशाला बनाया। गुरु, गायत्री, गीता, गंगा, गौ माता ये सिर्फ भारत की ही धरोहर है, जिसके मजबूत नींव में सत्य शाश्वत सनातन धर्म का मंदिर है। सादर आभार। भाइयों और बहनों, मेरी लिखी हुई एक छोटी सी लघु कथा हवन। बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अष्टमी के दिन मंदिर जाकर हवन कर लेना। अपनी परंपराओं का सदैव पालन करना चाहिए। रोज बलि वैश्य करने से नित्य हवन घर में हो जाता है। मैं घर में पहले रोज करती थी, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम बहू बेटे आज के ढर्रे पर चल रहे हो, मेरा कहना नहीं सुनते। कम से कम पर्व त्यौहार के दिन मंदिर में चले जाया करो। नवमी के दिन राम मंदिर में जाकर कन्या भोज करवा आया करो। रामनवमी के दिन झांकी निकलेगी, पप्पू को दिखाने ले जाना, रीमा अपने बेटे प्रदीप से कह रही थी। तभी बहू रश्मि चिल्ला कर बोली, मम्मी जी अपने पुराने रीति रिवाज, मंदिर, आरती, पूजा, हवन इनकी बातें न किया करो। हमें भी धर्म कर्म आता है। अब क्लबों का ज़माना आ गया है। हमारा क्लब अनाथ आश्रम में जाकर कन्याओं को भोज खिला देगा। हम सबकी फ़ोटो भी अखबार में छपेगी। मंदिर में भला कौन किसको देखता है। रामनवमी के दिन हम लोग माता रानी के दर्शन करने बाहर जाएंगे। पप्पू घर में अपने पापा के पास रहेगा, अपना होमवर्क करेगा। समय न कटे तो मोबाइल में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन मंदिर में जाकर कोरोना नहीं लाएगा। सास रीमा चुप हो गई। सोच रही थी ये अधकचरा संस्कृति का क्या होगा, जिसमें सेवा करने में भी दिखावा है। भगवान के मंदिर जाना भी पर्यटन का जरिया है। उसने पप्पू को पास बुलाया और देवी भागवत की कथा सुनाने लगी, ताकि कुछ तो अपनी पौराणिक कथा कहानियों का बच्चों को ज्ञान हो और अपनी परंपरा चलती रहे। उसने मन ही मन सोचा, पप्पू अभी 5 साल का है। कल से नित्य वह श्रद्धा भक्ति और चरित्र निर्माण की पौराणिक नैतिक कहानियाँ नित्य अपने पोते को सुनाएगी। वह यह श्रव्य हवन अवश्य करेगी, चाहे बहू कितनी भी जली कटी उसे सुनाए। अपनी पौराणिक परंपरा को वह आधुनिक परंपराओं की बलि होते हुए नहीं देख सकती। दूसरे दिन से मम्मी की अनुपस्थिति में पप्पू का समय दादी के पास कटने लगा। धीरे धीरे वह नैतिक आदर्शों की बातें समझकर मोबाइल की दुनिया से पूर्णतः दूर हो गया। भाइयों और बहनों, आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हम सबका मनोबल बढ़ाएं। सादर आभार।